बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 विज्ञान यानी साइंस का अध्याय 10 जीवों में श्वसन। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। और सबसे पहला प्रश्न आपके लिए, कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांसें क्यों लेता है? उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे, जब धावक दौड़ता है तो शरीर की मांसपेशियों को अधिक कार्य करना पड़ता है, अर्थात शरीर को सामान्य से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। उसी ऊर्जा की आपूर्ति हेतु धावक को सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांसें लेनी पड़ती हैं ताकि भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अधिक ऑक्सीजन शरीर को मिल सके। आई बात समझ में? तो ये आपका पहला प्रश्न और उसका उत्तर। इसके बाद बच्चों बात करते हैं, दूसरा प्रश्न है, वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच समानताएं और अंतर बताइए। तो आप सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे समानताएं। आप देख रहे हैं उत्तर में लिखेंगे वायवीय और अवायवीय श्वसन में समानताएं। और नंबर 1, दोनों प्रकार के श्वसन में ऊर्जा उत्पन्न होती है। नंबर 2, दोनों प्रकार के श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। तो ये थे यहाँ पर समानताएं। इसके बाद बच्चों बात करते हैं यहाँ पर अंतर में। तो यहाँ पर आप हेडिंग डाल देंगे वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर। और इस प्रकार से आप भी एक टेबल बना सकते हैं बच्चों, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। और इसके बाद दोनों तरफ लिख देंगे, एक तरफ वायवीय श्वसन, दूसरी तरफ अवायवीय श्वसन। और नंबर 1 लिखेंगे, पहला पॉइंट, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। और इधर लिखेंगे यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। दूसरा लिखेंगे वायवीय श्वसन में इसमें ऊर्जा अधिक उत्पादित होती है। और यहाँ लिखेंगे इसमें ऊर्जा कम मात्रा में उत्पन्न होती है। इसके बाद नंबर 3 अंतर लिखेंगे आप, इसमें भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। और अवायवीय में लिखेंगे नंबर 3 पॉइंट, इसमें भोजन का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तो इस प्रकार से आप अपने इस तीसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। यहाँ पर समानताएं और अंतर आप बता सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पर आप अपनी पाठ्यपुस्तक में देख सकते हैं भरी वायु में सांस। और तीसरा प्रश्न है बच्चों, जब हम अत्यधिक धूल लेते हैं तो हमें छींकें क्यों आ जाती हैं? आपको भी आती होंगी, क्यों आती हैं छींकें? उत्तर में लिखेंगे, धूल भरी वायु में सांस लेने से हमारे श्वास के साथ धूल कण भी श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं, जबकि हमारा श्वसन तंत्र उन्हें स्वीकार नहीं करता और फेफड़ों से तेज वायु उन्हें बाहर निकालने का प्रयास करती है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें क्या होता है? छींकें आ जाती हैं। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों अपने तीसरे प्रश्न का उत्तर। देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये तीसरा प्रश्न आपका और उसका उत्तर। इसके बाद चौथा प्रश्न आता है आपका और इसमें पूछा है 3 परख नलियाँ लीजिए, प्रत्येक को देख रहे हैं आप यहाँ पर 3/4 भाग तक जल से भर लीजिए। इन्हें ए, बी और सी द्वारा चिन्हित कीजिए। परख नली ए में एक घोंगा रखिए, परख नली बी में कोई जलीय पादप रखिए और सी में एक घोंगा और एक पादप दोनों को रखिए। किस परख नली में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सबसे अधिक होगी? तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे आप? उत्तर इस प्रकार से लिखें बच्चों, परख नली ए में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सबसे अधिक होगी क्योंकि घोंगा श्वसन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। परख नली बी में जलीय पौधा प्रकाश संश्लेषण क्रिया में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कर लेता है। परख नली सी में घोंगा और पादप होने के कारण घोंगे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड पादप द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम हो जाती है। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपना ये चौथा प्रश्न है आपका और उसका उत्तर। ठीक इसी प्रकार से लिखें, इसे समझें, अच्छे से याद करें बच्चों। इसके बाद 5वां प्रश्न है बच्चों, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए या सही का निशान लगाइए। और क्या है? तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है उनके, और यहाँ पर जो आपके लिए 4 ऑप्शन है, इसमें सही ऑप्शन आपने छांटना है। यहाँ पर फेफड़ों द्वारा, क्लोमों द्वारा, श्वास रंध्रों द्वारा या त्वचा द्वारा। ठीक है, तो आप सोचिए, तब तक दूसरा प्रश्न पढ़ लेते हैं। उसके बाद इन सब के बाद हम आपको उत्तर बता देंगे। ख वाला है, अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन होती है वह है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है यहाँ पर भी, और क्या है वह? यहाँ पर देख सकते हैं आप, कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक अम्ल, अल्कोहल या जल। और इसके बाद है ग वाला प्रश्न है बच्चों, किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है, कितनी होती है? यहाँ से आपको लिखना होगा। ये 4 ऑप्शन है यहाँ पर, 9 से 12 प्रति मिनट, 15-18 प्रति मिनट, 21-24 प्रति मिनट या 33-33, यहाँ पर 30-33 प्रति मिनट।
तो यहाँ पर से आपको एक ऑप्शन चुनना है, सही वाले पे आपने सही का चिन्ह लगाना है। और घ वाला है बच्चों उच्छ्वसन के समय पसलियाँ, और यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है, बाहर की ओर गति करती हैं, नीचे की ओर गति करती हैं, ऊपर की ओर गति करती हैं, या बिल्कुल गति नहीं करती। तो यहाँ पर है ना आपके लिए कै ख गै घ 4 है यहाँ पर, और चारों में आपने सही उत्तर पर जो है निशान लगाना है। तो उत्तर आप यहाँ से देख सकते हैं बच्चों, इस प्रकार से लिखेंगे। कै वाले का लगा देंगे आप थर्ड पर सही का चिन्ह, और ख वाले का सेकंड आपका सही होगा, गै वाले का भी सेकंड और घ वाले का भी सेकंड। तो यहाँ से आप इसी प्रकार से आप अपने जो है सही विकल्प को चुन सकते हैं। आई बात समझ में? 5वां प्रश्न है और उसके सही विकल्प यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी प्रकार आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों बात करते हैं यहाँ पर 6ठा प्रश्न है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का कॉलम बी के साथ मिलान कीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, अपनी पाठ्य पुस्तक में भी देख सकते हैं, कॉलम ए और कॉलम बी। तो यहाँ पर ईस्ट के साथ मिलाएंगे, यहाँ पर डायाफ्राम के साथ या मध्यपट जिसे कहते हैं, और यहाँ पर गै में त्वचा के साथ, और पत्तियाँ, मछली और मेंढक। और यहाँ पर आपके विकल्प दिए हुए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। इनमें से सही के साथ आपने सही मिलान करना है। तो उत्तर चलिए देख लेते हैं। उत्तर में आप इस प्रकार से लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे उत्तर, और यहाँ पर जो एक टेबल सी बना लेंगे, कॉलम ए और कॉलम बी, ठीक है। और उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे, ईस्ट के साथ मिलाएंगे आप अल्कोहल, यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सेकंड वाला, और डायाफ्राम के साथ, यहाँ पर मध्यपट के साथ क्या मिलाएंगे, बक्स गुहा, त्वचा के साथ केंचुआ, पत्तियों के साथ रंध्र, और मछली के साथ क्लोम, ठीक है। और मेंढक के साथ क्या लगाएंगे आप, फेफड़े और त्वचा। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर बना सकते हैं। यहाँ पर कॉलम ए और बी में मिलान कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों 7वां प्रश्न है यहाँ पर आपका, और इसमें पूछा है बताइए कि निम्नलिखित वक्तव्य सत्य है अथवा असत्य। और क्या है, अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है। आपको बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। और इसी प्रकार से ख वाला है आपके लिए, पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है। ये सत्य है या असत्य है, आप सोचिए। और गै वाला है बच्चों, मेंढक अपनी त्वचा के अतिरिक्त अपने फेफड़ों से भी श्वसन करते हैं। सत्य है या असत्य है, आपको बताना है। और घ वाला है, मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं। सत्य या असत्य। और अंतिम है यहाँ पर च वाला, अंतःश्वसन के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। तो ये सत्य है या असत्य है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप देख सकते हैं, कै वाले का लिखेंगे असत्य, ख वाले का असत्य, और गै वाले का सत्य, और घ वाले का असत्य, और च वाले का सत्य, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सत्य और असत्य पर अपने निशान लगा सकते हैं बच्चों इस प्रश्न में। और इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर, फिर आ जाता है आपका 9वां प्रश्न, और यहाँ पर है पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्यों ले जाते हैं। इनमें से आपको देखना होगा यहाँ पर, क्योंकि 5 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर वायु नहीं होती। ख वाला है, वहाँ उपलब्ध वायु की मात्रा भूतल पर उपलब्ध वायु मात्रा से कम होती है। और गै वाला है, वहाँ वायु का ताप भूतल के ताप से अधिक होता है। या फिर घ वाला है, यहाँ पर पर्वत पर वायुदाब भूतल की अपेक्षा अधिक होता है। तो उत्तर में क्या लिखेंगे, उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे बच्चों, ख वाला आपका सही होगा। यहाँ पर सही का ऑप्शन लगा देंगे, वहाँ उपलब्ध वायु की मात्रा भूतल पर उपलब्ध मात्रा से कम होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके साथ ही बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आप इन्हें अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, इन्हें याद करें बच्चों। और इसके साथ ही साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जानते रहे अपने कक्षा 7 विज्ञान के सभी पाठों के प्रश्नोत्तर हमारे साथ।